रबीउल अव्वल में गलियां बाजार बंद करके अल्लाह के पैगंबर के साथ मोहब्बत का इजहार करने वालों के लिए दो अहादीस हैं जो लाजमी समाअत फरमा लें, मुमकिन है अल्लाह हमें हदायत दे दे। नबी इस्लाम ने एक मतलब अपने सहाबा इकराम को सख्ती से कहा कि मेरे सहाबा इय्याकुम वत्तरीक, रास्ते में ना बैठा करें। सहाबा इकराम ने अर्ज़ पेश किया, अल्लाह के पैगंबर हमारा गुजारा नहीं होता, अगर हम रास्ते में ना बैठें, चौकों में ना बैठें, हमने वहाँ बैठ के 100 फैसले मामले करने होते हैं तो हमारा गुजारा नहीं होता। तो नबी ने फरमाया अगर ऐसा ही करना है आपने, अगर गुजारा नहीं होता फिर चौकों के, चौरस्तों के, चौराहों के हक अदा किया करें। सहाबा किराम ने बड़े ताज्जुब से पूछा, अल्लाह के पैगंबर हुकूक इंसानों के, जानवरों के, औलाद के, वालिदैन के, पड़ोसी के, ये तो समझ आते हैं कि, लेकिन ये जो आप बता रही है चौकों के, ये क्या हक है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया गज़्ज़ुल बसर, पहला हक है अपनी निगाहें झुका लो। आप देखेंगे 12 रबीउल अव्वल को निगाहें झुकी तो बहुत दूर की बात है, इंतहा की हद दर्जा फाशी का फरोग दिया जाता है रसूलुल्लाह की मोहब्बत के नाम पे। तो चौकों चौराहों में पहाड़ियां लगा के वहां जिस तरह से पर्दे का मजाक उड़ाया जाता है, या जिस तरह से रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मजाक उड़ाया जाता है, ये हम किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर ने पहली बात क्या फरमाई थी कि गज़्ज़ुल बसर, अपनी निगाहें झुका लो। और नंबर 2 वकफ़ुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से रुकावटें हटा दो, रास्ते बंद ना करो। हमारे तो पूरी पूरी गली बंद करके हम अंदर जश्न मना रहे होते हैं, बाहर लोग ज़लील और रुसवा हो रहे होते हैं। अल्लाह के पैगंबर ने बाकायदा फरमाया मेरे साहबा कफ़ुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से रुकावटें हटा दो, दूर कर दो। हम रुकावटें खड़ी कर देते। वो एक रवायत जिसमें अल्लाह के पैगंबर के साहबा जहाज के लिए गए हैं, बड़ा अजीम मकसद जहाज, और वहां जाके सहाबा इकराम ने एक रास्ता वहां तंग कर दिया, बंद नहीं किया, तंग कर दिया, और तंग करके वहां सहाबा इकराम ने अपने जानवर खड़े कर लिए। रास्ते में गुजरने वालों के लिए मुश्किल पैदा हुई। अल्लाह के पैगंबर को इसकी इत्तला मिली तो नबी के सामने पैगाम भेजा कासत के हाथ में, जाओ जाके बता दो मन ज़य्या का तरीकन और कुत्तिया मंजिलन फला जिहाद लहू। इतनी दूर से सहाबा इकराम चल के आ गए और यहाँ एक गलती हो गई है कि रास्ता एक तंग कर दी है। अल्लाह के पैगंबर क्या फरमाते, इससे रास्ता तंग किया या रास्ता बंद किया, अल्लाह उसका जहाद नहीं कबूल करेगा। और हम ये समझते हैं नेकी है रास्ता बंद करना पहाड़ियों के लिए, ये सिर्फ जश्न मनाने के लिए, जो सुन्नत में नहीं है, बिदअत है, जो सहाबा के हमको कभी याद नहीं आया था। फिर तीसरी चीज रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे सहाबा वल अम्र बिल मारूफ, लोगों को नेकी का हुक्म दिया करें चौके पे बैठ के। तो हम वहाँ बैठ के भंगड़े डालते, हम रबीउल अव्वल की 12 को जब हम पहाड़ियाँ लगाते हैं हम वहाँ भंगड़े डालते हैं, हम वहाँ पे फाशी को फरोग दे रहे होते हैं, हम बुराई को, हम हया के खिलाफ जाके वहाँ पे हम चौकों में चौराहों में जो कर रहे होती है और समझते हुए रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था हर दीन का एक इम्तियाज है, मेरे दीन का इम्तियाज हया है। हम हया का जनाजा निकाल के समझते हैं हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहे। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि कुल्लतु आइनी फी सलाह, अल्लाह ने नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बना दी है। हम सारे दिन की नमाजें बर्बाद कर देती हैं और समझते हैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहे। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मेरे साहबा रास्ते खोलें, तंग ना करें, बंद ना करें। हम रास्ते बंद करके पैगंबर की मुखालफत करके हम समझते हैं पता नहीं रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहे। और फरमाया चौकों में ना बैठा कर, अगर बैठना है ना अल अम्र बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दे लोगों को, व नही अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से मना करें। बुराई क्या है? हर वो काम जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया या करने का हुक्म नहीं दिया उसे दीन समझ के करना, या जिससे अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने मना किया वो काम करना, ये गुनाह है, बुराई है, इससे रोकना। अगर आप ये काम कर सकते हैं, निगाहें झुका सकते हैं, अगर आप नेकी का हुक्म दे सकते हैं, बुराई से मना कर सकते हैं, रास्ते से रुकावटें हटा सकते हैं, फिर तो आप बैठे, कोई मसला नहीं है। वरना आप चौकों में ना बैठें, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा आपसे। अगर आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर आपको चाहिए कि नमाज को सीने से लगाएं, कुरान को सीने से लगाएं, हदीस को सीने से लगाएं, अपने घर में हदीस पाक का बाकायदा मुतालिया का स्टडी सर्कल शुरू करवाएं, सीरत नबी के उन्वान पे बाकायदा अपने बच्चों के साथ किताब का मुतालिया शुरू करें, अल्लाह के पैगंबर की सुन्नतों पे चलना शुरू करें, उन जैसा चेहरा बनाएं, उन जैसे अपने अमाल, मामलात, कारोबार, रिश्तेदारियाँ, अखलाक, किरदार, तन्हाइयाँ बनाएं ना उन जैसी, तो फिर बताएं हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं।